माँ ने दिया 300 रुपये कि आटा और दूध ला के बहन को दे दे। उसके बाद वो बच्चा घर पे नहीं पहुंचा। कि 11:15 बजे की इंसिडेंट है, हमेशा आ गई थी थाने में कि लड़के को चाकू लगे हैं। एक 16 साल का लड़का कैसे बना जुर्म का बादशाह? क्या है इस लड़के की सच्चाई? क्यों इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है? क्या सच में इसने अपनी बहन के रेपिस्ट को मारा है या इसके पीछे की वजह कुछ और ही है? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि हम सोशल मीडिया पर वायरल किस चेहरे की बात कर रहे हैं। जी हां, सही समझे आप, हम बात कर रहे हैं अदू डिफॉल्टर के बारे में, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर भाई इतना ज्यादा वायरल हो रहा है कि बस क्या ही कहा जाए। जैसे ही आप अपने मोबाइल को ओपन करेंगे वैसे ही ये लड़का आपको रील्स में, शॉर्ट्स में नजर आएगा, वो भी एक अलग ही अंदाज में। क्योंकि कभी इस लड़के का हाथ पुलिस पकड़कर ले जा रही होती है तो कभी ये पुलिस की जीप में बैठा हुआ दिखाई देता है, कभी कोर्ट कचहरी के मामले में इसे देखा जाता है तो कभी थाने में बंद इसकी वीडियो वायरल होती है। लेकिन एक बात जो इस लड़के के बारे में सभी को अजीब लगती है, वो कहीं ना कहीं सभी के दिमाग में खटकती है, वो है इसकी कातिल मुस्कुराहट जो हर वक्त इसके चेहरे पर रहती है, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। ये मुस्कुराना कभी नहीं छोड़ता। अगर आप इसकी वीडियो देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी बात का डर या खौफ ही नहीं है। ये पुलिस से डरता है और ना ही ये कोर्ट कचहरी से डरता है। लेकिन इतना ज्यादा वायरल होने वाला ये लड़का आखिर है कौन? क्यों इसे बार बार पुलिस के साथ नोटिस किया जाता है? आखिर मासूम से दिखने वाले चेहरे के पीछे कौन सी सच्चाई छुपी हुई है? तो चलिए इन सभी सवालों से पर्दा उठाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, अद्दू डिफॉल्टर के नाम से सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले इस लड़के का असली नाम क्या है वो तो किसी को नहीं पता। लेकिन आज इस वीडियो में हम इसका नाम अद्दू लेकर ही बात करेंगे क्योंकि इस लड़के ने इसी नाम से अपना सोशल मीडिया अकाउंट बनाया है। तो आपको बता दें कि ये दिल्ली के वेलकम नगर इलाके का रहने वाला है। कहने को तो इसकी उम्र सिर्फ 16 साल की है, लेकिन इसके कारनामे तो भाई बड़े बड़े गुंडों को भी मात देते हैं। जी हाँ, अपने वीडियो में हमेशा हंसता मुस्कुराता हुआ अद्दू ना तो एक रक्षक है और ना ही एक मसीहा और ना ही एक अच्छा इंसान। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। हालांकि कुछ टाइम पहले तक लोगों को अद्दू की वीडियो देखकर यही लगता था कि इस बच्चे के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है, इसलिए लोगों ने हमदर्दी में अद्दू की वीडियो को भर भर कर लाइक्स देना शुरू कर दिया। यहां तक कि सोशल मीडिया पर एक यूजर ने अद्दू का नाम लवप्रीत बताते हुए उसकी एक कहानी भी सुना दी। कहा कि अद्दू की एक छोटी बहन थी जिसके साथ साल 2015 में किसी लड़के ने दुष्कर्म करके उसे मार दिया। इस वजह से अद्दू ने उस लड़के से बदला लेने के बारे में सोचा और मौका देखते ही 2023 में उसे मार दिया। अद्दू की इस कहानी को जानने के बाद लोगों को लगने लगा कि शायद इसी वजह से अद्दू को कभी पुलिस के साथ देखा जाता है तो कभी पुलिस की जीप में, कभी उस पर केस चलते हैं तो कभी वो खुद कोर्ट में बैठा हुआ मिलता है। बस इसी वजह से लोगों की हमदर्दी अद्दू के साथ बढ़ने लगी। आपको भी लग रहा होगा कि ये कितना अच्छा भाई है और इसने जो किया वो सही किया है ना। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मर्डर तो अद्दू ने किया है, लेकिन इसके पीछे जो कहानी बताई गई है वो पूरी तरह से गलत है। जी हाँ, अद्दू से जुड़ी इस कहानी का कोई सर पैर नहीं है, यानी एकदम झूठी और बनाई हुई कहानी है। बल्कि अद्दू के मर्डर के पीछे की वजह तो कुछ और ही थी, जिसे जानकर आप सभी सोच में पड़ जाएंगे कि कैसे एक 16 साल का मासूम सा दिखने वाला लड़का इतनी घटिया और घिनौनी हरकत कर सकता है। सोशल मीडिया पर अपनी कातिल मुस्कान और किलर अंदाज से लोगों का दिल का दरवाजा ठकठकाने वाले अद्दू कोई मजलूम बच्चा नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा चोर, लुटेरा, नशेड़ी है। यानी अद्दू को नशा करने की आदत है, वो भी ऐसी वैसी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा। जिस उम्र में बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देते हैं उस उम्र में अद्दू नशा करके अपनी जिंदगी खराब कर रहा है। वही नशे की हालत में इसे ये तक होश नहीं रहता कि ये कहाँ है और क्या कर रहा है। ऐसे ही कुछ किया है इसने 21 नवंबर 2023 को, उस काली रात को जिसके बाद अद्दू के नाम मर्डर का भी टाइटल जुड़ गया। तो क्या हुआ था 21 नवंबर की रात को? कैसे अद्दू एक मर्डरर बन गया? क्या सच में उसने अपनी बहन के रेपिस्ट को मारा था या वजह कुछ और थी? आखिर ये यूसुफ कौन है? दरअसल 23 नवंबर 2023 की रात जब सभी लोग दिल्ली के वेलकम नगर इलाके में अपने घर में सुकून की नींद सो रहे थे, कहें तो अपने परिवार के साथ आराम से डिनर वगैरह
कर रहे थे, तब उसी इलाके में एक ऐसी घटना घटी जिसने सभी को चौंका दिया। वो घटना सीसीटीवी फुटेज में भी कैद हो गई, जिसमें अद्दू एक लड़के के बदन को चाकू से छलनी करते हुए देखा गया और वो वीडियो वायरल भी हो गई। हो सकता है कि आपने देखी भी हो। बता दें कि जिस लड़के को अद्दू ने मौत के घाट उतारा था उसका नाम यूसुफ है, जिसकी उम्र सिर्फ 17 साल थी और ये दिल्ली के वेलकम नगर का ही रहने वाला था। वहीं यूसुफ के परिवार में बस उसकी माँ और एक छोटी बहन थी, क्योंकि उसके पिताजी काफी टाइम पहले ही दुनिया छोड़ गए थे। इसलिए यूसुफ के कंधों पर ही घर की जिम्मेदारी थी, वही अपने घर का खर्चा उठाया था। 23 नवंबर की रात को भी यूसुफ थका हारा काम से रात को 11:15 पर अपने घर लौट रहा था। तब अद्दू ने उसे रास्ते में रोक लिया और उससे पैसे मांगने लगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर अद्दू यूसुफ से पैसे मांग ही क्यों रहा था। तो जैसा कि हमने पहले ही बताया, अद्दू एक नशेड़ी और लुटेरा था और वो इसी तरह आते जाते लोगों को पकड़कर उन्हें डरा धमकाकर पैसे छीनने का काम करता था। ऐसा उसने यूसुफ के साथ भी किया, लेकिन यूसुफ ने उसे पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। उसके बाद अद्दू ने उसे डराने के लिए चाकू से मारने की धमकी दी, लेकिन तब भी यूसुफ ने पैसे नहीं दिए। ये देख अद्दू का पारा हाई हो गया और उसने बिना कुछ सोचे समझे ही यूसुफ पर चाकू से हमला कर दिया। लगातार 6 से 7 बार वार करने के बाद अद्दू ने मासूम यूसुफ की जान ले ली। इतना ही नहीं, जान लेने के बाद अद्दू ने उसकी डेड बॉडी के सामने नाचना भी शुरू कर दिया, मानो उसे जैसे कोई पछतावा ही नहीं था। उसने एक हंसते बोलते इंसान की जान ले ली। ये देख आसपास के लोग भी वहां आ जाते हैं, लेकिन अद्दू सभी को जान से मारने की धमकी देने लगता है और फिर वहां से भाग जाता है। जिसके बाद इस घटना की जानकारी पुलिस को दी जाती है और पुलिस जब इस केस पर एक्शन लेती है, जांच पड़ताल करती है, तो उसे पता चलता है कि अद्दू ने मात्र 350 रुपए के लिए यूसुफ की जान ली थी। साथ ही ये भी पता चलता है कि उस रात को वो काफी ज्यादा नशे में था। यूसुफ का मर्डर करने के जुर्म में अद्दू पर एक्शन लिया जाता है और उसे रिफॉर्मेटरी यानी बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है। इतना ही नहीं, अद्दू पहले भी एक इंसान की जान ले चुका है। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये सच है और उस मर्डर के लिए भी इसे बाल सुधार गृह में भेजा गया था, जहां थोड़ा वक्त गुजारने के बाद अद्दू वापस आ गया, लेकिन फिर दोबारा उसने एक और मर्डर की घटना को अंजाम दिया। अब फिर से ये बाल सुधार गृह में अपने गुनाहों की सजा काट रहा है। इसके अलावा भी अद्दू पर हत्या, लूटपाट, चोरी, डकैती जैसे कई और भी मामले दर्ज हैं, लेकिन फिर भी अद्दू आज लाखों लड़कों का मसीहा बना हुआ है और कई लड़के तो इसकी गैंग में भी शामिल होने के लिए तैयार हैं। वहीं अद्दू के वीडियो में इतने ज्यादा वायरल हो रहे हैं, जहां देखो बस इसी का दबदबा है। हालांकि लोगों को पहले ये लगा था कि अद्दू ने जो किया वो सही किया, उसने अपनी बहन का बदला लिया, लेकिन सच्चाई क्या थी वो हम आपको बता ही चुके हैं। अद्दू के मासूम चेहरे के पीछे एक दरिंदा छुपा हुआ है, जिसने यूसुफ की जान ली और उसकी माँ का इकलौता सहारा भी छीन लिया। अब आप खुद ही सोचिए कि उस माँ पर क्या बीत रही होगी जिसका इकलौता बेटा आज इस दुनिया में नहीं है, वो भी अद्दू जैसे इंसान की वजह से, जिसने नशे में चूर होकर केवल 350 रुपए के लिए यूसुफ को मौत के घाट उतार दिया। वैसे आपको क्या लगता है, अद्दू को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए या नहीं? क्या उसे ऐसे ही बाल सुधार गृह में रखकर कुछ वक्त के बाद छोड़ देना सही होगा या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।